एमसीएक्स लिमिटेड कंपनी ने अप्रैल और मई के महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न दी है। अब लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट पर हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि लास्ट सेशन अच्छी खासी गिरावट थी, अच्छी खासी करेक्शन कहेंगे। देखो क्या होता है ना, जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा भाग चुका होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और रन के बाद वहां पर एंट्रीज बनाने की सोचते हैं। तो जिन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई लास्ट सेशन में, दिन के आखिर में जाकर के उनको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली एमसीएक्स लिमिटेड में। उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन थे, हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस भी किए थे और जिस सेशन गिरावट है उसके एक दिन पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो लिया था, जरूर जाकर के देखना अगर आप पहली बार आए हो। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन RSM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, जरा टाइम आप लोगों का यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। अगर हम एमसेक्स लिमिटेड में या कैपिटल मार्केट्स में और बड़ा ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक रीजंस भी होने चाहिए। हमें मालूम है कि एक रीजन हमारे पास में आया था आरबीआई की जो क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिंग पॉलिसीज जो चेंज हुई थी आरबीआई की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी उसका, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, हाँ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पॉलिसीज जो आरबीआई चेंज कर रहा था, पैसा लेंड करना वो बंद कर रहा था एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। उसके पीछे एक पूरी न्यूज है, उसके पीछे हम लोगों ने डिस्कस उसको कर रखा है। तो ये एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से एमसीएक्स या बीएसएल लिमिटेड आपको बढ़िया रन करते देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक और न्यूज आई थी कि भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है कट कर सकती है इंडियन फॉरेन बॉन्ड्स पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को वापस अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स कट। ये एक न्यूज है। आपके पास एक आरबीआई की न्यूज आई, एक न्यूज आपके पास में आती है फॉरेन बॉन्ड, ठीक है, ये वाली न्यूज भी आप यहां पर देख सकते हो। अब तीसरी न्यूज आपके पास में आती है कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये तीन न्यूज हमारे पास रही जिसकी वजह से आपको इस कंपनीज के अंदर बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली। यानी अभी आरबीआई की तो भैया जुलाई 1 को होगी, वो थोड़ा नेगेटिव साइन यहां पर आपको क्रिएट करता है, ठीक है, लेकिन ये दो चीजें अभी सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर आकर के रह गई। जब भी कोई कंपनी एक पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट दे सकती है, दैट मींस कि उसकी एक्चुअल रियलिटी भी आना जरूरी है। तो अगर हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमसेक्स लिमिटेड में और बड़ा ब्रेकआउट, तो भैया उसके लिए मुझे इन ऑन पेपर न्यूज का प्रैक्टिकलिटी में आना जरूरी है। तो ये दो न्यूज पर मेजर फोकस रहेगा अगर हमें एमसेक्स लिमिटेड या बीएसएल लिमिटेड में और बड़ा ब्रेकआउट चाहिए। अभी हम न्यूज की बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल्स एंड ऑल बहुत अलग अलग चीजें होती है। अब लास्ट सेशन की करेक्शन को देखते हुए क्या यहां पर इन्वेस्टर्स को कॉशियस होना चाहिए? देखो, जब कॉशियसनेस की बात आती है तो इन्वेस्टर हमेशा पैनिक कर जाता है। रिटेलर अपने आप को कहता है कि भैया मैं तो लाचार हूं, मेरा माल खींचने के लिए ऑपरेटर अपना गेम कर रहे हैं। ये रिटेलर के दिमाग में एक मेंटालिटी बिठा रखी है लोगों ने, जो कि बहुत गलत है। टेक्निकल्स के ऊपर काम करो, चार्ट्स के ऊपर। अभी इस वीडियो में चार्ट्स डिस्कस करेंगे आखिर में, तो एंड तक देखना, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो कॉशियसनेस की जब बात आती है, दैट मींस कि अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है ना, तो मुझको काफी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, दैट्स इट। जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तब आपको कंपनी के बिजनेस पर काम करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कंपनी का आने वाला जून या सितंबर क्वार्टर कैसा रहेगा उस पर भी एक वीडियो लिया था। ऑलराइट, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। यूबीएस ने कंपनी में डाउनग्रेड की रेटिंग करी थी। ऑल्दो डाउनग्रेड की रेटिंग करने के बाद में यूबीएस ने कंपनी में से बाइंग की रेटिंग को हटा करके न्यूट्रल की रेटिंग भी कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखने को मिला एमसेक्स लिमिटेड में। और इसके साथ में 3200 का टारगेट को 3200 का टारगेट दिया था एमसेक्स लिमिटेड में, यूबीएस ने उसको कट करके 3600 भी कर दिया। तो यूबीएस ने डाउनग्रेड की रेटिंग दी, बाय से न्यूट्रल भी किया, लेकिन टारगेट 3200 से कट करके बढ़ा दिया 3600 तक के। अब यूबीएस लिमिटेड ने क्या बोला? यूबीएस ने यह भी कहा कि कंपनी के जो वैल्यूएशन है या फिर कंपनी का जो रिवेन्यू बेस है वो ऑलरेडी इतना अच्छा जंप कर चुका है कि कंपनी ने उसके ऊपर का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। तो अगर हमको और बड़े रिवेन्यूज मिलते हैं तब हम यहां से और बड़े ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं। ये है यूबीएस की एक्चुअल रिपोर्ट जो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। बस उसका मैंने यहां पर आपको एक कंक्लूजन दिया छोटा सा। 52.5 पर आपका एमएफआई है, 42 पर आपका आरएसआई है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, लास्ट सेशंस में हमारे पास वॉल्यूम बहुत तगड़ा था। एनएससी का ये डाटा है, ये सिर्फ एनएससी का वॉल्यूम डिलीवरी डाटा है। यहाँ पर आपको ये जो पिंक पिंक लाइन दिख रही है बड़ी बड़ी, ये सारा आपका वॉल्यूम है। और जो आपको ब्लू पिरामिड्स दिख रहे हैं या ब्लू बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये कंपनी का डिलीवरी है। अब लास्ट सेशन आपके पास वॉल्यूम जाता है 17.7 मिलियन पर, ये ट्रेडेड वॉल्यूम था। डिलीवरी आती है 10 मिलियन की, मतलब 56% की डिलीवरी आती है। अच्छी चीज ये है कि भैया हायर वॉल्यूम पर हायर डिलीवरी, यानी कहीं ना कहीं बायर जो है यहां पर बन रहे हैं। ऑल द चार्ट पर इंपॉर्टेंट ट्रेंड का सस्टेन करना जरूरी है, वो बात अलग है, अभी उसको देखेंगे यहाँ पे। अब ये डिलीवरी आपकी रेगुलर बेसिस पर हाई है क्योंकि 46%
उसके बाद में 46%, और उसके पहले 41%, उसके पहले कंपनी ने दिया यहाँ पर 37%, उसके पहले कंपनी ने 44%, 47%। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो डिलीवरी चल रही है इस समय वो वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है, और रेगुलर बेसिस पर भी ये एक पॉजिटिव साइन नजर आता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब देखना ये है कि आने वाले सेशन यानी कि आने वाले वीक और मंडे के सेशन में हमारा ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड सस्टेन करता है या नहीं। वीडियो को एंड तक देखना, और यहां से हम शुरू करते हैं। चार्ट सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड। कोई भी ट्रेंड जब भी आप मेरे चैनल पर आते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, वो सभी ट्रेंड जितने भी होते हैं ना, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से होते हैं। फॉर एग्जांपल परसों की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 3320 ये वाला ट्रेंड। जैसे ही इस ट्रेंड को तोड़ता है आपके पास 3320 और 2950 ये रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, परसों की वीडियो में डिस्कस किया, मतलब कि ट्यूसडे के दिन हम लोगों ने एक चीज डिस्कस कर दी। वेडनेसडे के दिन 3320 आपका टूटा है, यहाँ पर 2950 वो ट्रेंड भी यहाँ पर आया है। ये दोनों ही ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों थे एमसेक्स लिमिटेड में? इसके पीछे का रीजन छिपा है आपके 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक चीज को ध्यान से नोट करना है। इस चीज को, मुझे मान लो एमसेक्स लिमिटेड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। एक नासमझ इंसान क्या कहेगा आपको, भैया आंख बंद करके बैठ जा, बढ़ेगा, आंख बंद कर ले इन्वेस्ट, बढ़ेगा। अब भैया वही आंख बंद अगर जिसने यहां करी होगी वो यहां पर खड़ा है, तो आंख बंद करके काम नहीं करते मार्केट के अंदर। एंट्रीज पॉइंट यहां पर निकालने जरूरी होते हैं। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है 3220, ये ट्रेंड हमने यहां पर डिस्कस किया था। 3320 ये ट्रेंड हम लोगों ने यहां डिस्कस किया था। 2950 ये ट्रेंड इस वजह से डिस्कस किया था। अब हमारे पास आज के सेशन में 2950, 2900, 2900 एंड 2950 पर अब हम में आए हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर सीधी एक कंसोलिडेटेड कैंडल खड़ी हो गई है। थोड़ा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो सीधी कंसोलिडेटेड कैंडल। ऑल दो ये कैंडल बनी किसके बाद में है? एक ब्लॉक कैंडल बनाने के बाद में। अगर इस कैंडल का जो बॉडी है ना ये थोड़ी सी लंबी होती तो ये बॉडी अच्छी थी, और अगर आप देखोगे यहां पर थोड़ी सी आपको रिकवरी नजर भी आई थी। ये एक ब्लॉक कैंडल का काम कर रही थी। 7 EMA ने यहां पर रिजेक्शन फेस किया। 1 आवर टाइम फ्रेम पर 200 EMA के नीचे स्टॉक आए, ये एक बेयरिश सिग्नल है। ऐसे में 3055 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। और कि जो कैंडल है दिन के आखिर की, ये कंसोलिडेटेड कैंडल है। ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ एक डिसॉल्व बेबी कैंडल को फॉर्म कर सकती है कुछ इस तरीके से, जो कि अल्टीमेटली बेरिश मोमेंटम को ही इंडिकेट करती है। सो आने वाले सेशन में मेरे पास पॉसिबिलिटी है कुछ इस तरह की कैंडल्स बनने की आने वाले सेशन में, जो कि बेबी डिसॉल्व कैंडल होती है। अगर यहां पर बेबी डिसॉल्व कैंडल बनती है दैट मींस कि मैं इस वाली रेंज को भी तोड़ सकता हूं। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करनी है यानी कि मुझे अभी बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। मुझको स्पेशली ये देखना है कि इस रेंज पे 2900 2950 इस रेंज पर नहीं स्टेबिलिटी करता तो भैया मैं बिल्कुल यहां पर एंट्री नहीं करने वाला हूं। सिंपल सी बात है। सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग यहां से आपको यहां तक और फर्दर देखने को मिल सकती है अगर 2900 और 2950 स्टेबल नहीं होता। ये पॉइंट आप लोगों ने यहां पर समझो। तो अब आप कहोगे भाई अब मैं क्या करूं, इसका मतलब यह है कि मुझे अब थोड़ा और पास्ट में जाना पड़ेगा। जिस तरह से 2900 मेरा रिजेक्शन था, यहां पर कंसोलिडेट करके बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब यह है कि पुराने ट्रेंड्स कहां पे? तो मेरे पास पुराने ट्रेंड्स में आता है एक क्रूशियल लेवल 2780 के आसपास। ये वाला रेंज जहां पर पहले एक इंपॉर्टेंट बेस बना करके रखा है एमसीएक्स ने एक टाइम के अंदर। एमसीएक्स लिमिटेड भी बीएससी लिमिटेड की तरह ही आपका वेजिस पैटर्न के ऊपर कहीं ना कहीं काम करता है, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट यहां पर प्रोवाइड करता है। तो मैं यहां पर यही उम्मीद कर रहा हूं कि 2780 अगर ये रेंज आपकी टूटती है, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? साइडवेज कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा, नहीं स्टेबल हुआ भैया अपने आप ही तोड़ देगा। आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि भैया स्टेबल नहीं है। कैंडल्स आपको देखनी पड़ेंगी, वो आपको सीखना पड़ेगा। मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोस अवेलेबल, आप जाकर के देख सकते हो। तो ऐसे में 2780 अगर ये साइडवेज कंसोलिडेशन बनाने में कामयाब होता है देन मेरे पास यहां से एक रिकवरीज के चांसेस बनते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट मुझे अभी वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ में। नहीं स्टेबल हो रहा तो मुझे अगले ट्रेंड का वेट करना चाहिए। स्टेबल होता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर मेरे पास क्रूशियल रिजेक्शन 3050 के आसपास नजर आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको ये लेवल नजर भी आ जाएगा। इसके पास में आपका 200 EMA है।
डेली टाइम फ्रेम पर आपका 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक लंबे ऊपर रेंज पे निकला हुआ है। 7 ईएमए अभी भी 21 ईएमए के ऊपर है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, जरूर करना। आई एम एन आई एम सर्टिफाइड।